सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? अनंतराम सोनी है सर। अनंतराम जी आप कहाँ से हैं? गांव सुपा, पोस्ट ऑफिस बड़े भंडार, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ सर। अनंतराम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 में लिया सर। अनंतराम जी, क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति साधना नहीं करता था सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, जैसे कि आपने बताया कि आप कोई भी भक्ति साधना नहीं करते थे? सर मैं बहुत दुखी था, मेरे हाथ और पैर बहुत ठंडा हो चुका था सर, और
साल कंबल जर्सी से मेरे को गर्मी नहीं मिलता था सर। आग तापने से मेरे को गर्मी मिलता था सर। इसी कारण मैं चलने योग्य नहीं था, मेरे पैर में बहुत पीड़ा था सर, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता था सर। इतना मेरे को थकान महसूस होता था सर, मैं थरथराहट महसूस होता था। मेरा उम्र लगभग 47-48 साल का था सर। मैं चलने फिरने में बहुत मेरे को पीड़ा होता था सर। उसके बाद में मैं अपने नज़दीक ज़िला RL अग्रवाल के पास मैं ट्रीटमेंट कराने पहुंच गया सर। उसके पास 2 महीना तक मैं ट्रीटमेंट कराया सर, मेरे को कोई राहत नहीं मिला। उसके बाद PK गुप्ता के पास गया सर। उसके बाद 3 माह तक मैं ट्रीटमेंट कराया सर, मेरे को राहत नहीं मिला। उसके बाद मेरे साथी क्षीरसागर गुप्ता ने मेरे को विशाखापट्टनम ले गया सर। वहाँ जाने के बाद मेरे को 500 रुपये फीस लिया सर, और जांच का 10,500 रुपये ले लिया। उसमें MRI का 6,000 रुपये ले लिया सर, और खून जांच का 3,000 रुपये ले लिया। MRI में मेरा नस दबा हुआ था पीछे साइड का सर, घेंच का नीचे का और कमर का सर। उसी कारण पीड़ा हो रहा है ऐसा मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया सर। और मेरा BP बढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, और मेरा शुगर बढ़ा था सर, जिसमें मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता था सर। इतना नौबत हो गया था सर। दवा लेने के बाद मैं फिर घर आ गया सर। कुछ दिन खाने के बाद मैं आराम मेरे को नहीं मिला सर। उसके बाद एक दिन इतना चक्कर आया सर, मैं उठकर बैठकर योग्य नहीं था सर। चक्कर से मैं बोल नहीं पाता था सर। मेरे को लाश को पकड़ के ले जाते हैं मुर्दे को, वैसे 4 आदमी पकड़कर रायगढ़ अपेक्स अस्पताल में भर्ती कर दिया। मेरे को भर्ती करने के बाद मेरे सारी रिपोर्ट देखने के बाद इसका नस दब गया है और इसका इलाज नहीं हो पाएगा। इसको DK अस्पताल रायपुर घड़ी चौक में इसको एडमिट कराना पड़ेगा। लगभग 2.5-3 लाख रुपया इसको लगेगा। आप चले जाओ अपने घर, अपना पैसा का व्यवस्था करना और रायपुर चले जाना। मेरे को कहकर छुट्टी दे दिया अपेक्षा रायगढ़ के अस्पताल वालों ने। फिर मैंने, मेरा छोटा छोटा बच्चा सा था और मैं बहुत दुखी था, मैं रोता था सर। मेरे को इतना भयंकर बीमारी हो गया, आप बच पाओगे नहीं बच पाओगे, ऐसे मेरे को बोल दिया। मेरा छोटा छोटा बच्चा का कैसा गुजारिश होगा कहकर मैं रोता था सर। उसके बाद में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज का समय बिताने के लिए संग 7:30 बजे शाम को मैं देखा सर। शाम को देखने के बाद बंदी छोड़ सतगुरु जी सतरामपाल जी ने सुबह 5 बजे उठने पर स्वयं मेरे को कहा कि बेटा तू मेरे शरण में आ जा, तू ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरे को बोला सर। फिर मेरे पत्नी से बोला सर कि परमात्मा मेरे को स्वयं बुला रहा है, कहाँ जाना है कहाँ आना है मेरे को मालूम नहीं है। फिर उसमें गुरु जी का संत रामपाल महाराज का संग जो आता है उसमें पट्टी में कांटेक्ट नंबर रहता है सर। उसके कांटेक्ट करने पर रायगढ़ आ जाओ, वहाँ नामदान केंद्र है, वहाँ नामदान ले सकते हैं कह के मेरे को उत्तर आया सर। फिर मेरी बेटी को मैं बैठा कर मैं अपने लूना से मैं लेकर आया और मेरा कुछ चक्कर आता था सर, मैं गिर जाऊंगा तो रास्ता से मेरे को हटा देना कहकर मैं उसको बैठा कर लाया सर। और फिर मैं नाम उपदेश लिया सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी से नाम उपदेश लेने से मेरे को 1 रुपया का दवाई अभी नहीं लग रहा है सर। मैं निरोग हूँ, किसी प्रकार का दवा लेने का ज़रूरत नहीं है सर। मेरा BP शुगर वो हाई लेवल था सर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज नाम उपदेश लेकर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और ठीक हूँ सर। किसी प्रकार का दवा नहीं लेता। MRI रिपोर्ट है सर, इसमें मेरा नस दब गया था और इसमें 2.5 लाख रुपया लगेगा, 2.5-3 लाख रुपया लगेगा, ऑपरेशन लगेगा, बच पाओगे या नहीं पाओगे ये मेरे को ऐसा बोल रहा था सर। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज से उपदेश लेने के बाद मेरे को कोई दवा नहीं लेते हैं, न कोई दवा नहीं खाते हैं, न ऑपरेशन नहीं लगा सर। आज पूर्ण रूप से स्वस्थ और ठीक हैं सर। और इसमें का ये जितना छोटा छोटा नस है ये सब दब गया है सर। इसके दबने के कारण पैर में पीड़ा हो रहा था सर। और ये 6,000 का MRI रिपोर्ट है सर। ये विशाखापट्टनम के। चलने फिरने में बहुत पीड़ा आती थी सर, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते थे सर। इसी कारण नस दबने के कारण खून सप्लाई नहीं हो रहा था, इसी कारण में शरीर में पीड़ा आ रहा था सर। ये मेरा चक्कर आने का रिपोर्ट है सर, जिसमें मेरे को चक्कर आता था सर। और चक्कर आने से मैं कोई काम कर नहीं सकता था सर। दिमाग का नस दबा था सर। उसके बाद मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की शरण में आने पर पूर्ण रूप से ठीक और स्वस्थ हो गए सर। मैं ऑपरेशन कोई नहीं कराया सर। इन्होंने तो बोल दिया था ऑपरेशन कराने के लिए DK अस्पताल में जाओ और 2.5-3 लाख रुपया लगेगा कहकर मेरे को बोल दिया था सर। फिर मेरे पास 2.5-3 लाख रुपया नहीं था सर।
और मैं गरीबी था। गरीबी के कारण में मेरे पास पैसा जुगाड़ नहीं होने के कारण मैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आकर नाम उपदेश लेकर पूर्ण रूप से स्वस्थ और ठीक हूँ और मेरे को किसी ऑपरेशन नहीं लगा सर। मैं खेती बाड़ी का काम करता था सर। मेरा 5 एकड़ ज़मीन था सर। 5 एकड़ ज़मीन में मेरे को 100 कट्टा धान होता था सर। बीमारी के कारण में कुछ कर्जा हो गया था सर। कर्जा होने के कारण मैं दुखी था सर। दुखी होने के कारण मैं गुरुजी से अरदास लगा, हे मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, मुझ पे दया करना, इस गरीब पे दाता कहकर मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मेरे को स्वप्न में फिर कहा कि बेटा तू फिक्र मत कर, तेरा सबसे धान ज़्यादा होगा, गांव भर से तेरा धान ज़्यादा होगा। और वास्तविक में मेरे को ज़्यादा हुआ। 100 कट्टा मंडी में देने के बाद 150 कट्टा धान और अधिक हुआ। जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज की। अब स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, किसी प्रकार का दवा नहीं लेता और मेरे पूरे परिवार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आ चुके हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर, चैनल में संग आता है सर, संग के नीचे पट्टी रहता है सर, पट्टी में कॉन्टेक्ट नंबर रहता है सर। कॉन्टेक्ट नंबर में कॉल करके अपने नज़दीक नामदान केंद्र का पता लगाकर नाम उपदेश लेकर अपना भक्ति कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। सत्साही। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जो सारा दिन वही घर पे रहते हैं, सारा कुछ सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं, एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है। कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी, तो हमें तो लाभ हुआ और परमात्मा मिलेगा वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं और तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं कहानी होगी तो फिर भक्ति कौन करेगा? जरूरत नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एक भक्त बता रहा था जी, मैं उधर से तो सत्संग का समय आ गया और खेत में सिंचाई भी करनी अनिवार्य थी, तो मैंने सोचा चल देखी जागी, बच्चों को कहा अभी देख लियो, टाइम मिले तो तुम अपना काम संभाल लेना। मैं यहाँ आ गया, सत्संग में आ गया, और जिस दिन मैं सत्संग में आया उसी दिन नहर से पानी लगाना था, वह नहर बंद होगी किसी कारण से, कि तब ब्रीच होगी उसमें, जिस कारण से वह बंद होगी। कुछ भी कारण बना, चिंता तो सता रही थी कि पानी वार गया, फसल खराब होगी। कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा कि तक है, क्योंकि ज्ञान यहाँ आने से बहुत सांत्वना मिलती है इस आत्मा को जो सदा भटकती रहती है। सत्संग सुनकर 2-3 दिन वो गया, फिर वापस पता चला कि उस दिन नहर नहीं आई, पानी ही नहीं था। और 4 दिन के बाद फिर आ गई, और उसी के वार में आ गई, वो फिर पड़ गया 4 दिन के बाद। तो ये चाहे इत्तेफाक हो, पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो कर दे। तो इस तरह की घटना हमारा गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते 100 सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, एक मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था, और परिवार बड़ा हो गया, उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे, वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एक एकांत स्थान पर वहां जल का देखकर व्यवस्था सी, और वहां अपना झोपड़ी डाल ली, वहां से फल फूल लावे, तोड़ के खावे, और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था।
एक दिन वो बीमार हो गया और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं मुंह धोऊं, हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था तब तक उसने अपना नियम बना रखा था, बाकी जैसा भी। तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया और उसको नीचे जाकर के, काफी नीचे, पहाड़ से नीचे उतरकर ऐसे ऐसे घूमकर तालाब में जाना पड़ता था। वहां हाथ पैर मुंह धोता था, स्नान करता था, प्रतिदिन का उसका कार्य था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने बहुत चिंता बनी और कसक के साथ मालिक को याद किया, है परमात्मा, आज तक आपने इस दास को कभी भी ऐसे नहीं रहने दिया, आज मैं विवश हो गया और मैं हाथ पैर मुंह नहीं धो सकता, मैं कुछ खाऊं भी नहीं गा। ये सोचकर उसने दृढ़ निश्चय करके अपना लेट गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, तीसरे दिन देखा परमात्मा ने कि शायद ये अट्ठी आदमी पर भगत सच्चा है, बाकी इस तरह की आंट लानी नहीं चाहिए भगत ने। फिर भी क्या किया मालिक ने, इतनी वर्षा कर दी, इतना पानी बरसा दिया, कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर जल हो गया। अब वहां जल तभी पहुंच सकता था जब पूरी पृथ्वी पर 200-300 फुट पानी खड़ा हो जाए। वो जहां उसकी झोंपड़ी थी पहाड़ के ऊपर, वहां तक जल जब जा सके था उसके, और वो उठ के चल नहीं सकता, तो सब जगह भर दिया, कति फुल कर दिया। पानी उसकी झोंपड़ी के पास आकर किनारे पर डट गया जिससे उसके हाथ जा सके। उसने देखा हो भगवान ने बड़ी दया करी, हाथ पैर मुंह धोया, कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद उसकी चेतना ठीक हुई, उसने देखा सारा जल ही जल। बोले फिर वो रोने लग गया दूसरी तरफ से, भगवान मुझ नीच के कारण सारी दुनिया मर गई, हे परमात्मा मैं पाप का भागी बन गया दाता, अब मुझे जिया नहीं जाएगा, ये पाप देखा नहीं जाएगा। फिर वो दूसरी तरफ से रोने लग गया। 2 सेकंड के बाद परमात्मा ने क्या कर दिया, एज इट इज, जो जहां भी काम कर रहा था, जैसे परिवार था, न्यू का न्यू, और पानी के आसपास की तो निशान भी नहीं, और वो छक्या बैठा। किसी को आभास भी नहीं होने दिया और उसका पेट भर दिया। तब आकाशवाणी करी के भक्त, दारी मेरे संत की मोह से मिले ना अंश, और भला बुरा बाचे नहीं। ये बकवाद इस तरह की 8 अडांस लावा नहीं, सोई हमारा वंश। अब उसके माध्यम से अन्य को भी शिक्षा दी परमात्मा ने कि ठीक है, जो मेरा भक्त धारणा कर लेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर 1 सेकंड में जल जल भर दे और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था एज इट इज पूरा स्वस्थ परिवार सारा काम नो का नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत। श्याम तेनो का अगर काला काला धन यानी काला आदमी है यो भाई निकम्मा, और सवेत ने कहा साफ आत्मा का आदमी है। ते अब कहते हैं तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं। कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर देत, फिर उसा कर दिया उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का त्यों बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद, तने बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता,
अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाके कि तो खोज ही नहीं मिलेगी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि अकल अलूने दिखते, ये भक्त दुनिया नहीं से दिखे बॉलीवुड से पागल से, तीसरे दिन दर थैला ठा गए बरवाला में के दर रखे ने, और कहते हैं अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल। ये तो सब ज्ञानों की जड़ है, सब बुद्धिमानों के बुद्धिमान है, इनके जड़ है इनके पास बुद्धिमता की। और सदा रटे हरि नाम नहीं ये झूले अनंत झूल, ये तो निश्चित तो कर रहे हैं परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और 2 रोटी दाता ने देनी है भाई। प्रथम तो हम भूल चुके हैं कि जो किस्मत में वही मिलेगा। ये तो आम व्यक्ति जो भक्ति ना भी कर रहा है उसने भी नोट कर लेनी चाहिए, जो लिखा है वही मिलेगा। इससे ज्यादा एक कहते मासा घटे ना चल बधे विद ना लिखे जो लेख। और फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी बकवाद सोच से हम उस परमात्मा के नियम को चेंज करना चाहते हैं। परमात्मा ही कर सकता है फिर उस नियम को चेंज। आप इस कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद पूर्ण संत के माध्यम से फिर आपके भाग्य में ना होगा कोई वस्तु आपको आवश्यकता है तो भी देगा वो मालिक। मासा घटे ना चल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। फॉरएवर खत्म कर दे जो आपके जीवन में दुख आना हो। पूरा संत पूरा सतगुरु कबीर परमात्मा का बच्चा, उसका पुजारी, वो कर सकता है काम। कहते हैं मासा घटे ना चल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्मा तो ये सब ने अपने पर नोट कर लेना चाहिए। जो भक्ति नहीं कर रहे उन्हें भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो किस्मत में वही मिलेगा। हम चोरी करके, हेरा फेरी, मिलावट करके, कुछ भी बकवाद करके धन प्राप्त करेंगे, वो आपको घनी हानि करेगा और वो धन रहेगा नहीं और पाप ज्यों के तो रह जाएंगे। उसके कमाने में जो आपने कर्म किए 2 नंबर से काम करके, चोरी ठगी डाके डाल के, मिलावट करके, रिश्वत लेकर, हेरा फेरी करके, तो वो पैसा आपके लिए दुश्मन बनेगा। पैसा तो जाएगा ही जाएगा और वो पाप शेष रह जाएंगे जो आपने भोगने पड़ेंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण है। और हम अपनी सोच से और परमात्मा के विधान चेंज करना चाहते हैं तो महामूर्ख है हम। परमात्मा का विधान परमात्मा के तरीके से होगा, उसको बदलाव भी करना वही करेगा। उसने तरीका बता दिया है कि परम संत की शरण में आकर के सतभक्ति करने वाले के फिर सभी पाप प्रारब्ध के पाप कर्म भी नाश हो जाया करते हैं। अब कोई कहता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक आप उस संत और उस परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं लेते जो इन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, तब तक तो आपने ऐसे ही होगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं, आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका, और किसके पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो वो फिर तरीके भी बताते हैं, ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी, तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक व्यक्ति कह रहा था, एक भक्त था, हमारे गुरुदेव का भक्त था, और उसने दीक्षा ले ली। वैसे तो नहीं लेता, वो नास्तिक टाइप हो रहा था। फिर किसी से उसने हाथ दिखा लिया, अपने जो जंतर मंत्र ये ज्योतिष वाले होते हैं, पामिस्ट। उसने बताया कि तेरी आयु 27 वर्ष की है, उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा। उसको चिंता बनी, क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने तब तक यू अंडी पा क्या अंडा है, फिर नहीं समझता किसी ने।
और जब इसको यूं पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी, फिर इसकी घिघी बन जाती है। उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो, और दूसरा बढ़िया पामिस्ट पूछा किसी से, उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है, इतने रुपए लेता है और बिल्कुल 100 की 100 सच आपके अंक बता देगा किस्मत के। वहां गया, उसने भी जाते ही बताया तेरी आयु 27 वर्ष की है। अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं, 3-4 से उसका कहता मैंने पूछा, और सब ने एक फाइनल कर दिया। और उसमें उम्र थी उसकी सारी 23-24 वर्ष की। तो उसने चिंता खाने लगी, घर वालों को बतावा नहीं। फिर उसको राम की कथा भी सुनाने लगी, क्यों मौत निकट दिखाई देती। कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुनाया। एक दिन दया होगी, परम संत की शरण में उसको मिल गई। अब वो भक्ति में दृढ़ होकर लाग गया। घर वाले कहें तेरा बीमारी क्या है, वो कहे मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ना ढंग से खावे, ना उठ पैर, ना घनासा बैठ के किसी से बात करे, ना हंसे। तो उन्होंने सोची भाई, फिर उसकी शादी कहने लगे शादी करते हैं तेरी। बोला मैं शादी ना कराता, विवाह भी नहीं कराया उसने। इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा, बालकन कौन पालेगा। अब वो 27 साल का हो गया, और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खाओ था एक रहेगी, और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने 27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई, तब उसने सोची भाई चलो, उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसने फिक्स करके उसने सोचा 1-2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात तो लग रही है तो आ लिया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने सोचा हाथ फेर दिखा लूं। वो फिर गया उन पामिस्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी, कभी फिर वाई बता दे। उसने जाकर देखा, जी मेरी कितनी उम्र है। उसने बताया भाई तेरी उम्र तो 70 साल की है। मेरी उम्र 70 साल की। उसके बाद चीना के देश ने तो का मार दिया, इसने पता तो है कि तो मरण हो रहा है। उसने फिर दूसरे को दिखाई, उसको दिखाई, उसने भी बताई कि भाई 70 वर्ष जीवेगा तू बच्चा, तेरी उम्र 70 वर्ष की है। वापस आया, गुरुजी के चरणों में पड़कर बुरी तरह रोए, नो कहे भगवान जिसे सुने थे उसे पाए तुम। था कबीर भगवान मेरी उम्र 27 वर्ष की थी, खड़ा होकर रो और बतावे। 27 साल के बाद उसने ब्याह करवाया और ईबते जीव है वो। कुछ दिन के बाद नाम छोड़ गया कि होगी 70 साल की, के जरूरत से भगवान की फुट्टे बाग हमारे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख काहे को होए। अब सुख हो गया तो वो भगवान छोड़ गया। तो ऐसे भी निकम्मे हैं हम इन दुखों के योग्य हैं, लेकिन समर्थ ही होता है। उसने अपनी समर्थता दिखा दी जो वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि यदि कोई रोगी हो, उसका रोग अक्षमता से भी आगे पहुंच गया हो और उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो भी परमात्मा अपने भगत की 100 वर्ष की आयु यानी आयु बढ़ा सकता है, और मरने के उपरांत जहां भी कहीं गया हो वहां से वापस ला करके उसको पुनर्जीवन दे सकता, उसी बॉडी में प्रवेश कर सकता। तो वो परमात्मा ये कबीर जी हैं। तो कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब मेख मार दी उसकी, परमात्मा ने बढ़ाकर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा। और ये है समर्थ की शक्ति। लेकिन
हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं। उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया मूर्ख ने। वो फिर हमारे गांव में ब्याह गया था, 27 साल का हो रहा था, और हमने उसका खूब याद है ये बातें। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे हैं। न काल तो आपके कान के छींट भी ना लागने देश ज्ञान की। कोई कितना फंसा रखा है, कोई कितना उलझा रखा है, कोई वैष्णो देवी पर जहाँ बेचारे इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई सालासर जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बनाकर जा रहा है। ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए। अब ये ज्ञान शुरू किया परमात्मा ने, और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको। जैसे प्रसंग चल रहा था कि सबको मालूम है, ये तो सभी मानते हैं कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है, लेकिन डर निकल गया हमारा। डर कब निकलता? जब हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम अपनी मर्जी से, अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहें, कभी नहीं हो सकता। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी से किया, श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो, और कंस उनका मामा था, तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था और दोनों उसके बहनोई और बहन रथ के पीछे बैठे थे। रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देख अकल की कमी है। एक तरफ तो कंस ने वह आकाशवाणी साची मान ली कि 8वां पुत्र होगा तेरी बहन का, वो तेरी मौत उसके हाथों है। ये तो अटल मान ली उसने सच्ची होगी। फिर जो सच्ची मानी तो उसने फिर उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए, अज्ञानियों की सलाह से। वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लगा। अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी, और बहन और बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी, अकल के हीन ने। तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई, उसकी बहन कहने लगी भाई मुझे मारे ना, क्यों बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहाँ नजरबंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई। तो उसने सब सोच ली ठीक है 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की। उसने यहाँ तक सोच ली तो उनको रख लिया। चल बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लगा नवजात शिशुओं को मारने, दुष्ट ने 7 मार लिए और 8वें को मारने लगा। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने स्तर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए, और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था। तो क्या अकल थी उसमें? एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा कि ऐसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है हाथ खड़े कर देना। अगर मैं दुष्ट हूं, मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा, आज अपना बदला ले लेगा, 8वीं संतान कौन सी आज हो जाएगी, तो इस करके जी लेना चाहिए था। और वो मर्या भी और पाप और इकट्ठे कर लिए। जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फेर होगी, काल के तो ये काम है, पाप का घड़ा भरुआ है वो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में, और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया। तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है।
लेकिन जेल से बाहर। अब उसने सोचा भी आसपास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने, एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के कमजोर, अकलहीन, ये है अकल लूने। पाप का घड़ा भर लिया और मर के मान्या, मृत्यु हुई जो की तो जो बोला गया था। तो जब तक हम इसका समाधान, जैसे कोई धनी बनने के लिए, जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे न तिल बधाए, विध ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। परम संत की शरण में, कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है, सारे इतिहास चेंज कर सकता है। वो समर्थ है। समर्थ किसे कहते हैं? फिर अपने आत्मा परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और वो परमात्मा स्वयं ही चल कर आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। जैसे आप जी सत्संग में आते हैं, महीने, 2 महीने, 10, 15 दिन, महीने, 4 महीने में तकरीबन सभी आ लेते हैं। तो अन्य व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि ये कितना हानि करते हैं, किराया लगता है, काम छोड़ कर जाते हैं। पुण्यात्माओं, आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जहां से चलते हो और यहां तक जो भी आपका किराया भी लगता है, वो भी परमात्मा के पुण्य में है, आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा, वहां से लेकर यहां तक। और जो दान धर्म करते हैं, आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है, मेरा पुण्य हो गया, लेकिन वहां से यहां तक आने और जाने का जो आपका किराया है, वो भी आपके धर्म में लिखा जाता है। अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं, अपने आप धनी बनने के लिए 100 तरीके अपनाते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कि मेरे सतर का, जो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा, कोई आपत्ति आवेगी, तो फिर कहता है तू चिंता ना करना, मन इच्छा फल दूंगा तुझे, परंतु रहना पड़ेगा तूने मेरी मर्यादा में। भगत की कैसी मर्यादा है? भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगत की परंपरा, मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है, और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलूं, अधिक गठड़ी उठाने सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है, तो वो ज्यादा नहीं बांधता, एक थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा अपने घर पे, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके इस सफर पर चल सकते हैं। तो इसी प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द करे फिर देने के लिए? जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000, 10,000, 20,000 ले ली,
और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सत्र के। तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये बालकों का खेल है। एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म के बाद हो, आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका और पैसा ले जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाए मन माने, वो पैसा भी गया, लड़की दूसरी जगह ब्याहनी पड़ेगी। तो टूट गया कैर उसके ऊपर। हमारे सामने जितनी भी ये आपदाएं आती हैं, ये पिछले संस्कारों से हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। हम इतने गिर चुके हैं, इतना सतर गिर गया हमारा, हमने सिर्फ ये संसारिक भौतिक सुख दिखाई देते हैं, नथिंग एल्स। और इनके पाने के लिए, यहाँ की सुख की फोकट महिमा बनाने के लिए हम कुछ भी आगा पीछा नहीं देखते। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी, उसने दूसरी शादी की, दूसरा पुत्र हो गया, वो स्वयं भी मर गया, उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। अब बड़े लड़के का विवाह हो चुका था, छोटा भी बालक था, 10-12 वर्ष का, 13 वर्ष का। तो क्या हुआ, वो छोटे वाला बीमार पड़ गया। बीमार हो गया तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया, फिर किसी ने बताया कि इसको वहां ले जाओ, हफ्ता 10 दिन वहां रखना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपये का खर्चा होगा। उस समय 500 रुपये आज के 5 लाख से भी ज्यादा समझ लो। तो उन्होंने विचार किया कि 500 रुपये वहां लगा देंगे और फिर इसने ये मृत्यु को तो निकट है, ये मर जा तो बढ़िया, सारी संपत्ति इसकी हमारे नाम आवेगी, काम आवेगी। यानी 10-15 एकड़ जमीन थी उसकी, उसके हिस्से की। उस लालच में उन्होंने केस स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से, कि वैद्य जी तो ऐसे ऐसे कर दे, ये बीमार तो है ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी लालच में डूब गया। 500 रुपये, उसने 100 रुपये लिया, जैसे भी लिया, और उसको विष दे दिया बच्चे को, वो मर गया। मर गया तो कुछ दिन के बाद वो तो खुशी का ठिकाना नहीं, किसी को पता चला नहीं, रास्ते का रोड़ा भी निकल गया उनके सोच से। फिर बताते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो गया 1 वर्ष के बाद। अब खुशी का ठिकाना नहीं, पाला पोसा, उसका विवाह कर दिया। जल्दी विवाह कर देते थे तो 12-13 वर्ष के का, 15-16 वर्ष का जब वो लड़का हो गया, बीमार हो गया, संतान कोई थी नहीं। इतना बीमार हो गया कि अपने पुत्र को उन्होंने जहां भी जिसने बताया, झाड़ फूक करने वाला या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह ले गए, वो जमीन भी बेच दी, आधे से भी अधिक। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? दास इंद्रजीत। कहाँ से आए सर आप? पिंड झाड़ीवाला, जिला फरीदकोट। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2012 के 12वें महीने में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की और हनुमान जी की भक्ति करते थे, और मंदिर गुरुद्वारे जाना, जैसे सभी संतों का आदर सत्कार करना, ऐसा ही था। सर पहले जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो बस जैसे जिंदगी थी वैसे ही चल रही थी, और लाभ जैसे कोई भक्ति का लाभ जो होता है वो तो मैं नहीं था पता कि क्या लाभ होता है। जैसे
कोई भी भक्ति करते थे उसका लाभ नहीं महसूस होता था, बस चल रहा था ऐसे। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे है कि मैं नशा दारू वगैरह सब खाते पीते, मांस भी खाते थे। तो पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे, जूडो खेलते थे, इसके कारण मांस अंडा सारा खाते पीते थे। तो मैं दारू पीकर मैं टीवी देखने का शौकीन था। खेत से आया पानी लगा के, तो साधना चैनल पे चल रहा था गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे थे। मैंने सोचा कोई पंडित, जैसे पुराने पंडित होते हैं वो दिखाते हैं वेद खोल के, मैंने कहा ये पंडित है, ये हैं कोई, तो चलो देखते हैं। मुझे संतों का सत्संग सुनने का शौक था थोड़ा बहुत, तो मैंने वो सुना, देखा। मैंने देखा वो भगवद गीता में दिखा रहे हैं जो भी ज्ञान है, और अपना बाला मर्दाना की साखी में वो मैं हर रोज देखने लगा। फिर 3 घंटे का प्रोग्राम आता, वो भी देखने लगा। देखते देखते उसके बाद ज्ञान गंगा किताब मंगाई, मैंने वो भी पढ़ी। उसके बाद सत्संग सुनने के बाद मुझे ये तो मालूम हो गया कि ये संत हैं और इनके पास ज्ञान भी सही है, और सारी बात जो हम सिख समाज से सुनते थे या सारा कुछ उससे हटके है और ग्रंथों के हिसाब से है। उसके बाद हमने वहाँ सतलोक आश्रम में फ़ोन लगाया बरवाला में, तो वहाँ हम गए। जाना चाहते थे पहले, तो हम जा नहीं पा रहे थे। मेरे मन में था कि दारू और जर्दा नहीं छूटेगा। उसके बाद मेरे मन में बैठे बैठे प्रेरणा आई कि हर रोज़ मैं जाना चाहता हूँ, काम रुक जाता है, तो मैं जर्दा और दारू नहीं छूटेगा, तो अगर छुटवाना तो रामपाल जी छुटवाएंगे। तो मैंने बैठे बैठे प्रेरणा हुई, तो रात को ही मेरे को गुरुजी आ गए रामपाल जी, और उन्होंने ऐसे 2 उंगलियां की, यहाँ से दबाया और पसीना पसीना कर दिया। मेरे घर के भी अगवा हैं इस बात के, कोई ऐसे मन से बनाई हो बात, घर वाले बच्चे सबको मालूम है, सबके सामने बात। वो दबाने से पसीना पसीना हो, और जाने वाले जाते जाते कह गए गुरुजी कि बेटा अब आना, मैं तेरे को नाम दूंगा, जो तेरे अंदर से वो मांग रहे थे, जैसे अपने कीटाणु या कुछ भी कह सकते हैं अपन डॉक्टरी भाषा में, वो जो मांग रहे थे विकार तेरे अंदर से, वो मैं सारे निकाल चला हूँ, वहाँ पे नाम लेना। फिर यहाँ से मैं सब सुबह चाचे के लड़के को बोला कि चलो चलें वहाँ पे, मेरे काम में रुकावट नहीं कोई। हम चले गए सतलोक आश्रम बरवाला में, नाम लिया। वहाँ पे जाके वहाँ का देखा माहौल, तो वहाँ तो परमात्मा है, खुद आए बैठे हैं, वहाँ का तो बात ही अलग है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो भक्ति जी एक आध हो तो बताएं, लाभ तो बहुत है। जैसे गुरुजी नाम देते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि घर में घर दिखाए दे सतगुर पुरुष सुजान, 5 शब्द तुनकार तुन बाजे शब्द निशान। कि जो पहला जो संत होगा वो इस घर में से, इस शरीर में से वो घर दिखा देगा, सचखंड लोक दिखाएगा। उसको सच्चा पुरुष पूर्ण परमात्मा ये आया जानो, तो उसके निशानी होगी 5 शब्द तुनकार तुन बाजे शब्द। वो जो मंत्र देगा वो धुन होगी कानों में। एक तो कान बंद करके धुन सुनी जाती है, वो नहीं सुननी है, ऑटोमेटिक आती है, ऊपर से आती है। वो गुरुजी के अनुभव है, वो लाभ है मेरे को। मान लो एक लाभ ये है कि प्रकाश दिखाई देता है, जो भी जितने भी हैं मूल कमलों के हैं, वो इतना प्रकाश दिखने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे नाम की कमाई आप मोबाइल में देखते हैं, रिचार्ज डलवाने के बाद कितने पैसे रहेंगे मेरे, नाम की कमाई हर रोज़ मैं तो चेक कर सकता हूँ। मेरे ऊपर गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है कि मेरी नाम की कमाई बढ़ रही है। मेरे को हौसला होता है, मेरे को विश्वास बनता है कि मेरे पूर्ण परमात्मा है, यही है। और भी लाभ हैं, जैसे मेरे पेट में गड़बड़ी थी वो ठीक हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं खेत में काम अपने भैंसों के लिए चारा काटने गया था, तो पेट से दर्द जाने को मन नहीं कर रहा था, जा नहीं रहा था। तो नाम लेने के बाद भी मेरे पाप कर्म, मेरे को ये पता चल गया था कि परमात्मा ये रामपाल जी हैं और नाम भी सही है। मेरे ही को कर्म पाप कर्म है जो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, बाद में चला जाएगा। तो मैंने वहाँ से फ़ोन लगाया खेत से आश्रम सतलोक बरवाला में, तो वहाँ भक्तों ने मेरी प्रार्थना लिखी। प्रार्थना का जवाब तो दूसरे दिन के शाम को आना था। उसी टाइम मोबाइल कान में से उतारा ही था, तो मेरे पेट के दर्द गायब, सब गायब। ऐसे होगा शरीर साथ में सुन के, जैसे साथ में होता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लाभ हैं। लाभ तो हर टाइम गुरुजी नाल ही रहते हैं, वो लाभ तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, उसमें एक लाभ ये भी है कि हम दारू जो मांस खाते थे, और एक बात और, हम खुद बना के पीते थे, दारू भी खुद पीते थे और बिना पानी के पीते थे। जब पानी पर डाल के पीता तो नशा होता था, बिना पानी के नशा नहीं होता था। और हम बैठ के बनाते थे दारू, कहते थे कि बाबा नानक जी ने बहुत बढ़िया दारू बना दी। तो हमारी ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि हम नानक जी को बदनाम करते थे। बाद में जब गुरुजी की शरण में आने के बाद, रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता चला कि नानक जी तो दारू वाले को पसंद ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नानक जी ने लहर बना दी, तो हम दारू पीते खूब, वो भी छूट गई। और भी आर्थिक स्थिति वो भी सुधर गई।
और शरीर के कष्ट भी दूर हो गए। घर से जो क्लेश था वो भी तकरीबन तकरीबन ख़त्म ही है। कोई 5% तो होगा, वो अपने साथ नहीं होता, जो नाम उपदेश के बिना है घर के वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन आनंद से चल रही है ज़िंदगी। अंदर से जो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि न हमारे सिख समाज में सुक्खा भी खाया जाता है, दारू भी पी जाती है, हम सारा ही खाते थे, भांग भी पीते थे, सारा कुछ करते थे। वो गुरु ग्रंथ साहब ने, वो गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि आकत धूरा सुरा पान मद उत्तर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो तो नाम का नशा जो हमारे तालू के ऊपर से अमृत गिरता है, गुरु नानक देव जी ने कहा, वो रामपाल जी के नाम से वो सारी लहर आ रही है आनंद की। नाम का नशा रहता है अब ये और सबसे बड़ा लाभ ये है कि गुरु जी से, रामपाल जी से नाम मिल गया, गुरु मिल गए जो दुनिया को नहीं मिल रहा है, जो नाम गुरु चाहिए था और नाम मिल गया। और इससे बड़ा तो लाभ है ही नहीं कोई, जो रामपाल जी मिल गए, इनसे ऊपर कोई लाभ नहीं है दुनिया का। सर क्या संत रामपाल जी महाराज आपको वही मंत्र चाप देते हैं जो कबीर साहब ने नानक देव जी को दिया था? हाँ जी, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु नानक, हम लोगों को ये बताया जा रहा था आज तक कि गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है, लेकिन रामपाल जी के नाम लेने के बाद मैंने सत्संग सुना और उसके बाद मैंने सोचा कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो क्या सच है, गुरु ग्रंथ साहब में देखना चाहिए। मेरे को तो वाल कटने के कारण गुरुद्वारे में पढ़ने भी नहीं दिया जाता था ज़्यादा, तो नाम लेने के बाद तो कहते हिंदू हो गया तू। मैंने कहा चलो हिंदू हो गया। अब जब जैसे गुरु रामपाल जी का अपना आश्रम गिराया है, मैंने इन लोगों से पूछा कि रामपाल जी भी हिंदू है और गिराने वाले भी हिंदू हैं, आर्य समाजी, अब बताओ हिंदू हिंदू से क्यों लड़ रहा है, सिख सिख से क्यों लड़ रहा है, इसमें कौन सी बात आ गई? और जो भक्ति की बात आप कर रहे हो, रामपाल जी ने वही दी है जो नानक जी को कबीर साहब ने दी थी। उसमें गुरु ग्रंथ साहब में मैंने फिर 8,500 का मोबाइल लिया खोज करने के लिए, फिर उससे नेट से मैंने डाउनलोड किया मोबाइल पे गुरु ग्रंथ साहब, उसको पढ़ा 5 पेज 10 पेज हर रोज, कम से कम 6-7 महीने में खोज के तौर पे। उसमें मिला के नानक जी कहते हैं कि खोज मार्ग पाया साधु सेव करीजिए। मैंने खोज के एक ही मार्ग रास्ता पाया कि साधु संत की सेवा करो। संत चरण धोए धोए पीवा, संत का दर्शन पेख पेख जीवा, संत की मेरे मन में आस, ते संत हमारा रख्या पर्दा, वो संत रामपाल जी महाराज है। और साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। अनेकों जगह पे गुरु नानक देव जी का गुरु ये कहते थे कि पहले हमारे समाज में कहा जाता नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों जगह पे लिखा है गुरु नानक देव जी का गुरु है। वो कहते हैं नानक को गुरु दिया नाम, संत की टहल संत का काम। वो बाणी में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी को नाम दिया, नानक को गुरु दिया नाम, गुरु ने नाम दिया, संत की टहल संत का काम, पूरे संत की टहल सेवा करने से नाम उनको मिला। सर भक्ति करने के लिए गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु के बगैर, जैसे अपा बच्चा लगाएं स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहाँ पे सभी पुस्तकों को रख दें, उसको मत्था टेक टेक के वापस चले आए, तो वहाँ टीचर नहीं जब तक, तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा? ये ग्रंथ जितने भी है ये पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान देने वाला पूरा गुरु ही आता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है पूरा गुरु आराधिए, पूरा जाका नाओ, पूरा गुरु आराधना चाहिए। और जैसे ग्रंथों को अकेला अपने को तो मालूम ही नहीं है क्या लिखा हुआ, पूरा संत बताता। अगर गुरु की जरूरत नहीं है तो इतने जो संत घूम रहे हैं उनकी क्या जरूरत पड़ गई? फिर हम लोग अकेला ग्रंथों को ही मानेंगे, फिर दूसरे संतों को भी मानने की जरूरत नहीं है, जो पाठी ग्रंथी या पंडित जो जितने बड़े। गुरु तो जरूरत है, गुरु के बगैर तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा ग्रंथों में लिखा क्या है। जैसे बच्चों को अपन सारा सिलेबस एक जगह पे स्कूल में रख दें तो मत्था टेक टेक वापस चले आए, टीचर के बगैर उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? निंदा तो वो करते ही हैं, जब सच्ची बात कहेंगे तो निंदक तो कहेंगे ही। कबीर साहब आए, उन्होंने सच्ची बात कही तो वो निंदक कहलाए। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने सच्ची बात कही, उनको चक्कियाँ चलवाइयाँ, उनको पत्थर मारे गए, उनको भी निंदा करे। नानक जी लिखते हैं खुद गुरु ग्रंथ साहब में, कोई आखे भूतना, कोई कहे चंडाल, कोई कुछ कहे, कहता मैं तो नानक बेचारा भया दीवाना शाह का, नानक बेचारा मैं तो शाह का परमात्मा का दीवाना हूँ। ऐसे ही गुरु रामपाल जी भी सच्ची बात बताते हैं। जब भगवद गीता में मना कर रखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, देवी देवताओं को पूजा, देवी देवताओं को जाओगे, परमात्मा के पुजारी परमात्मा को जाएं, तो ये सारे संत मटी मसाणी सब पूजा करवाते हैं। हमारे घर में भी अमृत छके हुए हम लोग मटियाँ पूज रहे हैं, सारा कुछ जो गुरु ग्रंथ साहब में भी मना कर रखा है कि ये आन उपासना नहीं करनी है, तो वो सारी करते हैं। हम गुरुओं की मानते कहाँ पे हैं? जैसे घर में गुरु ग्रंथ साहब लेकर आते हैं, शादी ब्याह में एक तरफ तो पाठ खुला होता है, दूसरे कमरे में हम दारू और माँ चला रहे हैं, क्या वो गुरु ग्रंथ साहब की हम निंदा जहाँ वो नहीं कर सकते? वो निंदा तो दिखाई नहीं दे रही।
जो सच्ची बात गुरु जी कह रहे हैं वो निंदा दिखाई दे रही है। हमारे घर में चलो कितने सैकड़े दिखा दूं शादियों में जहाँ ऐसे ही दारू भी चल रही है और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी चल रहा है, हम तो गुरु ग्रंथ साहब की बहुत बड़ी निंदा कर रहे हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी कर रहे हैं, हम जानबूझकर कर रहे हैं उसको, तो वो तो हमें दिख नहीं दी, वो तो हमारे लिए पाप है। सर हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि हम सिख समाज में गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, और जब रामपाल जी का ज्ञान सुना गुरु ग्रंथ साहब के बारे में पाले मर्दाने की साखी में कि ये लोग कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तो निरंकार है, प्रकाश है, दिखाई नहीं देता। तो जब गुरु जी ने कहा कि प्रकाश है तो दिखाई नहीं देता जो चीज़, तो उसको देखो। फिर एक दूसरी तरफ कहते हैं कि साक्षात्कार होगा परमात्मा का, जो दिखाई नहीं देता तो उसका साक्षात्कार क्या होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा है कि निरंकार आकार है, आपे आप परम बराया बुलाया। फिर उसमें ये भी लिख रखा है कि वड्डा वड्डा सब कहें वड्डा ना जाने कोई। जो वड्डा, जैसे कबीर हक्का कबीर करीम का अर्थ ये वड्डा करते हैं, बड़ा, तो वो वड्डा वड्डा का अर्थ कर दें कबीर, कबीर कबीर सब कहें, कबीर को जाने ना कोई। रामपाल जी जो भक्ति दे रहे हैं वही गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, वही चारों वेद कह रहे हैं, वही कुरान शरीफ कह रहा है। तो फिर भक्ति तो रामपाल जी से, सच्ची दुकान से ही सौदा खरीदा जाता है, झूठे के पास तो मुश्किल में ही जाया जाएगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सब भक्तों को ये कहूँगा, जब जल्दी से जल्दी रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो। और जो गुरु नानक देव जी ने मंत्र से मन, जैसे गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि जिन्नी नाम मन हर वसिया वाजे शब्द कनेरे, जिन्ना दे हर दा पार ब्रह्म दा मन च नाम वस गया, शब्द कनेरे, बहुत सारे शब्द उत्तों सुनाई देते हैं। ये चीज़ां हुण मैं तुहानूं दसूंगा, तुहानूं यकीन विश्वास नहीं होणागा। जो मैनूं अनुभव हो रहा, जैसे कि गुरु जी कहते गूंगा मिठाई खा के नहीं दस सकदा, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਖੁਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸਤਨਾਮ ਦੇ 2 ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਤੇ ਤੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ गलत है तो कोई सवाल करो। ऐसे ही कह देना कि रामपाल जी निंदा कर रहे हैं तो उनकी बात मत सुनो, ज्ञान सुनो। अगर गलत है तो उनकी बात मत सुनो। लड़ने का, आश्रम गिराने का, जहाँ भक्तों को पीटना, ये तो मुझे समझ नहीं, ये तो राक्षसी स्वभाव है। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? उनसे जैसे चैनल पे आता है सत्संग आता है गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का, उस पर नंबर आते हैं नीचे, उन नंबरों को पढ़ो, देखो। उन भक्तों से आसपास कोई ना कोई, अब तो भक्त परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है, हर रोज़ जुड़ रहे हैं सत्संग। वो उस नंबर से फ़ोन नंबर करके जुड़ें। जगह जगह पे नाम स्थल केंद्र खोल रखे हैं। इन लोगों ने तो एक आश्रम गुरु जी का बंद करवाया था, यहाँ पे तो गुरु जी ने सैकड़े ही खोल दिए हैं। तो घर घर में प्रचार हो रहा है। अब तो लोग भी मानने लगे हैं, जो आस पड़ोस के थे, कि ये तुम लोग सही हो, हम लोग गलत हैं। जैसे आम दुनिया का व्यवहार देखा जाता है, हम भक्तों का व्यवहार देखा जाता है, तो आम आस पड़ोस के भी देखते हैं, घर की बरकत देखते हैं, काम देखते हैं। काम कुछ करना नहीं, बैठे माला जप रहे हैं, अपने आप खेत में काम हो रहे हैं, अपने आप फसल निकल रही है। तो इससे बड़ा लाभ तो इसीलिए जाना चाहिए गुरु जी के पास। और नंबर लें, चैनल पे जो आता है नीचे, वहाँ से नंबर लेके फ़ोन करें और नामदान लें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें